नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब गुड हेल्थ में होंगे। इंडियन मॉम इन दुबई के और एक व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। मम्मी नहा के रेडी हुई है और वो थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ रही है। अमायरा उनके आसपास ही घूम रही है, खेल रही है। यहाँ पे मैं मम्मी के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी बना रही हूँ। ये कॉफ़ी मशीन डॉल्से गुस्टो का है। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले इसको लिया था, लेकिन अभी मैं इसको उतना भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने कॉफ़ी पीना थोड़ा कम कर दिया है और कॉफ़ी के साथ मैं थोड़ा सा शक्कर ले लेती हूँ, तो अभी वो सब थोड़ा बंद किया है। तो मैं नॉर्मल सा जो ब्लैक कॉफ़ी होता है वही पी लेती हूँ। कभी कभार इसको यूज़ करती हूँ। इसमें कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनता है और झाग जो है ना बहुत सही बनता है। मैं दिखाती हूँ आप सबको। और उतना ज़्यादा इसमें ना आवाज़ भी नहीं होता, जितना आवाज़ होता है ठीक है, इतना तो होगा ही। ये देखिए कितना अच्छे से झाग बन गया है। यहाँ पे मैंने फ्लैट वाइट कॉफ़ी लिया है जो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उतना लाइट भी नहीं है। मम्मी ना रविंद्रनाथ टैगोर की किताब पढ़ रही है। उनका जो रचनावली है, पूरा 14 किताब का एक सेट है, वो एक्चुअली मेरे पापा का है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा के बर्थडे पे उनको गिफ्ट किया था। दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं भी हूँ, सारे बंगालीज हैं। तो कभी मैंने वहाँ से कुछ किताब अपने पास ला के रखा था, तो वही मम्मी कभी कभी पढ़ लेती है यहाँ पे जब भी आती है। बाहर काफ़ी धूप है, ठीक ठाक है वेदर। यहाँ पे मैं अमायरा को नहाने के लिए ले आई हूँ। उसको मैं रोज़ नहलाती हूँ, चाहे कितना भी सर्दी हो, कितना भी ठंडा पड़े, उसको बुखार हो या कुछ भी हो, मैं उसको रोज़ नहलाती हूँ। मैं जब कोलकाता में थी तो मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन मेरे कुछ कलीग्स के छोटे छोटे बच्चे थे। और उस टाइम पे ना उस हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा पीडियाट्रिशियन बैठते थे। उन्होंने कहा था, मैंने वो सुना था, वो मुझको हमेशा याद रहता है कि बच्चों का कुछ भी हो जाए रोज़ नहलाना चाहिए। उनके पता नहीं क्यों, पता वो उतना याद नहीं है, लेकिन ये बात मुझको याद है कि उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया था इस चीज़ में कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे को रोज़ नहलाओ। चाहे कितना भी बुखार हो, कितना भी सर्दी हो, बच्चे को रोज़ नहलाओ। तो मैं अमायरा को हमेशा बात देती हूँ एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए उसका बात मिस नहीं होता। वैसे भी हम लोग बड़े लोग भी जब किसी दिन शावर लेने में लेट भी हो जाता है तो कितना अनईजी फील होता है, कितना आलसी लगता है। मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। जब अमायरा और भी छोटी थी और मेरी मेड नहीं थी, सब कुछ मैं अकेली करती थी, घर का काम, अमायरा का काम, तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरे दिन में नहाने का टाइम नहीं मिलता था। और लेकिन मैं रात को सोने से पहले ज़रूर नहा के सोती थी, वरना मैं सो नहीं पाती थी। तो मैं सोचती हूँ कि अमायरा अभी उतना बात नहीं कर सकती है, तो शायद उसको भी अनईजी फील होता होगा अगर बात ना दे तो। वैसे भी बच्चों का शरीर जो होता है बहुत गर्म होता है और इतना भाग दौड़ करने के बाद पसीना वगैरह भी आता होगा उन लोगों को। तो इसलिए मैं उसको हमेशा बात देती हूँ। और वो पता है, बात देने के बाद ना एकदम रिलैक्स हो जाती है। मैं ऑयल मसाज करती हूँ बहुत देर तक, बात देने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और मतलब बात देने के बाद बस 10 मिनट, 5 से 10 मिनट उसके अंदर अगर उसका लंच फिनिश नहीं हुआ तो वो सो जाती है, एकदम नींद में चली जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो पूरा जो 10 बजे से 12 बजे इस टाइम पे अच्छे से खेल लेगी। उसके बाद थोड़ा सा टायर्ड हो जाएगी तो मैं हाथों हाथ उसका पहले खाना रेडी करके रखती हूँ, फिर उसको बाथ देती हूँ, फिर उसको हाथों हाथ में खिला देती हूँ और वो सो जाती है। दोपहर में सोने के लिए उसका उतना नाटक नहीं है जितना रात को है। रात को तो अभी तक इसके 80% डेज नाटक चलता है। इसको रात को सोने के बाद बहुत हंसी आती है, बहुत मजाक आता है, खड़ी होके स्लोगन देना स्टार्ट कर देती है, बेड पे बहुत कुछ करती है अभी तक भी। वैसे इसको अभी देखो नींद भी आ रहा है और भूख भी लग गया है, उंगली चला गया है मुंह में, इसका इंडिकेशन है कि खाना दो वरना मैं सो जाऊंगी टाइप का। और अमायरा के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कंघी।
चाहे उसके जब भी उसको मैंने उसके पूरे बाल काट दिए थे ना, वो 18 मंथ पे जो बाल काटते उसके बाद भी उसको कंघी करना होता था, वरना उसको कंप्लीट नहीं लगता था। वो वेट करती थी कब मैं कंघी करूँ। ये देखो उसके टॉय वाला कंघी है, लेकिन इससे ही मैं कंघी करती हूँ, वो फिर भी खुश हो जाती है। काफी भूख लग गया है, अमायरा को ये डांस दिखा रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी इज सेइंग मम्मी खाना दो, अभी खाना दो। वो बाबा, ये बहुत सजने संवरने की वो है। अभी मम्मी उसको खिला देगी, आजकल मम्मी के पास ही वो खाती है, मम्मी खिलाती है उसको। मेरा एक बहुत बड़ा काम मम्मी कर देती है, वरना पूरा आधा आधा घंटा कभी ले लेती है। यहाँ पे मैंने उसको खिचड़ी दिया है, उसके साथ अंडा मिक्स कर दिया है, बॉइल्ड अंडा। और ये देखो पेपा पिग, अमायरा बिना पेपा पिग देखे कभी खाना नहीं खाती, कभी नहीं। एक्चुअली अमायरा ना कभी कभी भूल जाती है कि वो हमारे फैमिली का मेंबर है, सेनगुप्ता फैमिली का मेंबर है। उसको लगता है कि वो पीपा पिग फैमिली का मेंबर है। वो जॉर्ज पिग जैसे बात करते हैं ना, वो ऐसे ही बात करने की भी कोशिश करती है। और जब पेपा पिग चलता है ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी प्लैनेट इधर से उधर चली जाए, वो अपनी आंखें इधर उधर नहीं करेगी। उसकी आंखें बस वही पे है कि पेपा क्या कर रही है, जॉर्ज क्या कर रहा है। लेकिन ये सब जो होते हैं ना प्रोग्राम्स, वो होते भी बहुत कैची है, कितना कलरफुल है। उसके जो स्टोरीज है ना, उसमें छोटे छोटे सीख भी देते हैं कि बड़ों से कैसे बात करता है, स्कूल में कैसे बर्ताव करते हैं, फ्रेंड्स के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब छोटे छोटे सीख भी देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। और इंग्लिश इसमें ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करता है, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे मैं दोपहर की लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं ब्रोकली और मशरूम की सब्जी बनाऊंगी। तुहिन ब्रोकली और मशरूम दोनों ही नहीं खाता, तो और मुझे दोनों बहुत पसंद है, तो मैं दोपहर को बना रही हूँ। मम्मी और मैं दोनों खा लेंगे। वो जो व्हाइट सॉस पास्ता जैसे बनता है ना व्हाइट सॉस के अंदर, वैसे ही व्हाइट सॉस मशरूम भी बनता है, तो उसके साथ मैं ब्रोकली भी ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा ग्रीन भी हो जाएगा। वैसे भी ब्रोकली में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहता है। ब्रोकली का स्टेम ना मैं नीचे से स्टेम को काट रही हूँ, ऊपर की फूल की तरफ ना मैं चाकू नहीं चलाती, वरना फूल छोटा छोटा करके टूट जाता है, तो बहुत वेस्ट होता है। वैसे ब्रोकली को थोड़ा सा ब्लंच करके और थोड़ा सा मक्खन में सौते करके भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ब्रोकली खाना बहुत पसंद है, और मुझे मशरूम भी खाना बहुत पसंद है। मतलब कुछ नहीं, इन दो चीज़ों को ना सिर्फ बटर में ही थोड़ा सौते कर लो, ऊपर से एक ब्लैक पेपर और नमक दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, इतना टेस्टी होता है ये दो चीज़ें। ये ब्रोकली काटना कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं प्याज भी काट रही हूँ, बड़ा बड़ा करके काट लूंगी। प्याज और लहसुन सभी दूंगी मैं। ये जो सब्जी है ना, ये पकाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एकदम फट से काटो फट से बनाओ। वो पकाने में शायद हार्डली 5 से 7 मिनट लगता है, बहुत जल्दी पक जाता है ये सब्जी। क्योंकि सबसे हार्ड इसमें ब्रोकली है, और ब्रोकली जो है वो कोई सौगी करके या एकदम मशी करके कोई नहीं खाता, वो थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ब्लंच कर के ही ब्रोकली का वो वाला टेक्सचर आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा देर कढ़ाई में उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लहसुन भी मैं एकदम बारीकी से काट लूँगी। मुझे लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली ब्रोकली और मशरूम के साथ लहसुन एकदम बहुत अच्छा जाता है। यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म कर लिया है। ब्रोकली का हल्का सा मैं ब्लंच कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, एकदम भी सौगी नहीं करूँगी मैं इसको। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी और ये ब्लंच हो जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ, मिर्ची उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, क्योंकि बटर का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो ज़रूरी होता है इस डिश के लिए।
वैसे तो ऐसे वाइट सॉस डिशेस में बहुत ज़्यादा बटर दिया हुआ होता है और सिर्फ बटर में ही पकता है, लेकिन मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ बटर। लहसुन, काली मिर्च मैंने सारा डाल दिया। अब इसमें मशरूम, ब्रोकली, प्याज सब कुछ एक साथ डाल दूंगी। और प्याज अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चलाते चलाते प्याज का जो है हर एक कली खुल जाएगा अपने आप ही। ब्रोकली भी डाल दिया है। अभी 2-3 मिनट तक मुझे बस इसको चलाना है। मीडियम फ्लेम में ही मैंने रखा है, मैंने फ्लेम लो नहीं किया है। थोड़ा सा अब नमक ऐड किया, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये सौगी हो जाए। अब इसके बीच में थोड़ा सा जगह बना के मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी, क्योंकि मुझे व्हाइट सॉस भी बनाना है इसका। अब इसमें थोड़ा सा मैं बटर ऐड करूंगी। अब जो है इसमें मैं 1.5 चम्मच मैदा ऐड करूंगी। मुझे जो क्रीमी टेक्सचर चाहिए वो थोड़ा सा ही चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगी और मम्मी राइस के साथ खाएगी, तो क्वांटिटी बहुत ही थोड़ा सा लगेगा हम दोनों को। बस मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इन दोनों के साथ। अब मैंने एक कॉफी मग में हाफ कप जो है वाटर लिया है और हाफ कप मिल्क लिया है। मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं लैक्टोज फ्री मिल्क हमेशा यूज करती हूँ। वैसे तो ये रेसिपी पूरा मिल्क से बनता है और उसके ऊपर क्रीम और बटर बहुत ज़्यादा डलता है, लेकिन मैं ये सब कुछ यूज़ नहीं करूँगी। बस जो भी मुझको इंग्रेडिएंट ऐड करना था हो गया। अभी 2-3 मिनट में ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा एंड रेडी टू ईट हो जाएगा। ये इतना अच्छा खाने में बनता है ना, मतलब एक तो बहुत इजी टू कुक है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और बहुत ही अच्छा है खाने में। 3 पोच भी बना लिया है मैंने, क्योंकि सिर्फ सब्जी के साथ कैसा लगेगा मम्मी को खाने में, तो 1 पोच और थोड़ी सी सब्जी मम्मी खा लेगी और मैं 2 पोच और थोड़ी सी सब्जी मैं खा लूंगी। मम्मी राइस के साथ खाएगी, मैं राइस नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं फुल्ली राइस अवॉइड कर रही हूँ। वैसे मैं बोल रही हूँ फुल्ली, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है राइस, संडे को और कोई और एक दिन। ये मम्मी का प्लेट सज के तैयार है। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। ये ब्रोकली और मशरूम की जो सब्जी है वो बहुत टेस्टी बना है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया है और पोच तो ऑब्वियसली टेस्टी है। अभी दोपहर में सब कोई सो गया है, तो मैंने रोबोट चला दिया है क्लीनिंग के लिए। मेरा जो क्लीनर है वो हफ्ते में 3 दिन ही आता है। मैंने 3 दिन रखा है, 7 दिन के लिए नहीं रखा है। बाकी 4 दिन जो है मैं रोबोट चला के क्लीन कर लेती हूँ। अमायरा इस रोबोट से बहुत डरती है, इसलिए वो बेडरूम में सो रही है, तो मैं लिविंग रूम अभी इससे क्लीन कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, मेरे घर के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसा लग रहा है, और आप यूएई के बारे में या मेरे लाइफ के बारे में या किसी और बारे में कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। अलविदा।